नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, तो ओपन माइंड से देखिएगा। मैं 18 से 30 अप्रैल की एनर्जीज रिलेट करूंगी। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही देखूंगी। लव रीडिंग है ये, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। बट मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, डिटेल्स में अगर रीडिंग चाहिए, यू कैन टेक्स्ट में। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं, तो थैंक यू हर बार ही कहते हैं, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं गॉड के ब्लेसिंग से। गणपति जी। एंड देखो, ये जो भी बाधाएं, विपत्ति, जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष लोग देखते हैं, कहूँगी वो सारे ऑब्स्टिकल को, सारी बाधाओं को ये कहीं ना कहीं पार करने में आपकी मदद करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे 18 से 30 के बीच में। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस किस वे में रहेंगे। लव रिलेशनशिप पे इनका कैसा रहेगा रवैया, कैसा फीलिंग्स रहेगा, क्या सिचुएशंस रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस का कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस किस वे में रहेंगे। देखो, सिचुएशन अगर कहूँ तो मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन वाली दिखती है। ओवरबर्डन, बहुत कुछ सोच रहे हो, नहीं कि मतलब चाहत रहेगी एक्शन लेने की, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्शंस ले ना पाओ। क्विक करने की चाहत हो सकती है आपकी, कि मुझे ये करना है, मुझे ये डिसीजन लेना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। हो सकता है कुछ लोगों का जर्गलिंग वाला फेजेस चल रहा हो, तो उसकी वजह से आप थोड़े से, मुझे सिचुएशन आपकी दिखती है कि परेशान, खुद में खुद घुटन, वो मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों की हो सकती हैं। बट आपका कहते हैं ना कि एक न्यू फेजेस आ रहा है कुछ लोगों के लिए। अच्छे हो सकता है किसी अच्छे पर्सन से मिलते हुए दिख रहे हो, एक टर्म्स बेटर होता हुआ दिख रहा है। लव के रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप में मेकिंग हो सकती है, कि एक नहीं चल रहा है तो दूसरे की तरफ माइंड डाइवर्ट हो जाए, या कहीं से एक कनेक्शन, या कहूँगी सोशल मीडिया से भी कुछ न्यू कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। देखो, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए। बट जो सेम पर्सन के साथ में टर्म्स में रहना चाहते हैं, तो वो कहूँगी थोड़े से मुझे डिप्रेस दिख रहे हो, थोड़े से परेशान। एंड किसी एक डिसीजन में आप करने की चाहत, स्टेबल, मतलब आपके लिए अगर कहूँ तो सारी सोच पॉजिटिव दिखती है पर्सन को लेके, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि कैसे वो कदम बढ़ाऊँ, क्या करूँ। तो एनर्जीज मुझे थोड़ी स्लो दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की तरफ की आपकी फीलिंग्स दिखती है। आप काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स में हो, लेकिन फिर भी स्टक हो कि आप तो सही हो, लेकिन करूँ क्या। चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर जो भी हैं उनका ध्यान करें एंड उनके नाम को रिपीट करें। चलिए देखती हूँ वो 18 से 30 के बीच में कैसे रहेंगे, किस फेजेस में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वेरियस के पर्सन कैसे रहेंगे। एक्वेरियस के पर्सन जो भी हैं वो किस वे में रहेंगे। एक्वेरियस के पर्सन किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड। पहला कार्ड तो बड़ा प्यारा दिख रहा है। अगर सिचुएशन इनके तरफ से अगर कहूँ तो बड़े ये लवेबल दिख रहे हैं, या लव को पाने की चाहत कह सकती हूँ। एंड घर परिवार को भी बट देखते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। अगर कहूँ तो टावर मूवमेंट, मतलब कुछ तो जिंदगी में है जो स्टक है, टावर है। मीट फेजेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन भी कुछ हद तक डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये घर परिवार, बच्चे अगर हैं तो बच्चों के साथ में एक टाइम स्पेंड करने की चाहत मैं कह सकती हूँ। एंड अगर पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलने की चाहत मैं कह सकती हूँ कि टू मच है। कम्युनिकेशन टू मच करने की चाहत, या कहूँगी अगर कुछ लोगों के पर्सन डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि भाई ये तो पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजह से, कुछ रीजन की वजह से ये वो टाइम, ये वक्त आपको ना दे पाए, वो मैं कह सकती हूँ। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो कहीं से भी क्योस नहीं, मन में भावनाएं बहुत ही, श्रद्धा, प्यार, लव, स्टेबिलिटी कह सकती हूँ रखने की। बच्चे हैं, परिवार है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर कहूँ तो शुरुआत की फेज मुझे अच्छी दिख रही है। मीट में कुछ हद तक डिसअपॉइंटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, या ऐसी कम्युनिकेशंस की पर्सन थोड़े डिसअपॉइंट हो सकते हैं। बट थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी दिखती है, लेकिन हर तरह से कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ चीज़ें मेंटेन करने की चाहत, बैलेंस करने की चाहत, ये मैं कह सकती हूँ। जेमिनी के अगर पर्सन मेल या फीमेल से अगर हम उम्र किसी से डील कर रहे हो, आपके लगभग सिमिलर एज के अगर हैं वो पर्सन, तो कहूँगी वो सिचुएशन में प्यार ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। बट अदर राशि की भी अगर मैं बात करूँ, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की ऐसी फेजेस दिखती है कि ये
चूँकि मेजर काना के कार्ड्स हैं तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज, बट इनकी फेजेस अगर कहूँ तो दिखता है कि ये बैलेंस करना जरूर चाहेंगे, लेकिन अपने मीट फेजेस में इनके लिए थोड़ा बहुत भारी होगा कोई डिसीजन या कुछ ऐसा करने में, ठीक है। मतलब चाहत होते हुए भी नहीं दिख रहा मुझे वो चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या ये कोई बड़ा कोई नेक्स्ट कदम लेंगे, क्या कुछ लोगों के लिए कोई अगला कदम आपके पर्सन लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्वेरियस के पर्सन की तो फीलिंग्स थी, क्या कोई अगला कदम, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्वेरियस के पर्सन, एक्वेरियस के पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो सिचुएशन में तो कहूँगी बेनतहा प्यार ही दिखता है मुझे, एंड सारी चीज़ों को बैलेंस्ड, इंप्रेसिव या अपनी तरफ से अट्रैक्शन बढ़ाने की चाहत, मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की ट्यूम छाए रहेगी। मीट फेजेस ही मैं कहूँगी कि भारी दिख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं न्यू की तरफ में मत बढ़ना। अगर कुछ लोगों का डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी, कहते हैं ना कि भाई डिस्टेंस लव है, तो कहीं और कुछ चीज़ें अगर स्टक लग रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप अपना मन भटकाने के लिए किसी और की तरफ में अगर जाओगे तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं और आप स्टक करोगे आपकी तरफ में सही चीज़ें क्लियर करने में। क्योंकि इनकी अगर कहूँ तो स्थिति में मुझे कन्फ्यूजन्स बहुत ही दिखती है कि जगल करते ये आपको कहीं ना कहीं, देखो एक्शंस लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रिकन्सिलेशन या हीलिंग करने की चाहत मैं कहूँगी, या स्टेबल करने की चाहत, या घर परिवार को एक अच्छा वक्त देने की चाहत आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई दिखती है। कामों की व्यस्तता या किसी वजह से हो सकता है कि ना ले पाए वो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इनकी कहूँगी एक सोच अच्छी दिख रही है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट हम उम्र वाले कहूँगी ज़्यादा लाभल दिखते हो मुझे। बाकी की या यंगर हो या बड़े हों, बट मीड जो जिनका एक जैसा सिमिलर एज है, लगभग सिमिलर कहूँगी, वो ज़्यादा सॉफ्टनेस रखना चाहेंगे एक दूसरे के साथ में रिश्ते में। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड, पता नहीं क्यों आप इतने ओवर बर्डन ओवर ये करते हुए, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ ना तो वही प्यार वाली बातें ही दिखती है कि प्यार की चाहत है, तो जितना कर पा रहे हैं तो कहूँगी उस वे में उनकी तरफ में रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। एंड आप भी अगर कुछ इनिशिएट ले सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो तो वो करिए, वो करने की ज़रूरत है। देखो जो चीज़ हो नहीं पा रहा है या किसी न किसी वजह से अटक रहे हैं, तो कहूँगी वो चीज़ पे फोकस ना करें। मैंने ऐसे गाइडेंस कहती हूँ कि आपकी दिखती है कि भाई चीज़ें स्टक, या पर्सन को भी आप स्टक कर दोगे, तो जितनी हद तक कम्युनिकेशन जिस वे में, देखो झगड़े लड़ाई वाली कोई भी कार्ड नहीं आ रही कि पर्सन आपसे झगड़ा करेंगे, चीज़ें नहीं, नॉर्मल हम्बल रहना चाहेंगे, तो कहूँगी आप भी सॉफ्टनेस बढ़ाइए। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। 18 से 30, 18 से 30, यूनिवर्स मुझे बताएं 18 से 30 कैसा रहेगा सिंगल्स के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो शायद सामने से कोई पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं, लव प्रपोजल दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा आता हुआ दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। दूसरा अगर कहूँ तो कुछ लोग कि खुद कहते हैं ना कि ये लिब्रा, जेमिनी वाले पर्सन कुछ लोग के लिए हो सकता है, लेकिन इन्होंने सडन एक रिश्ता खत्म किया है तो एक न्यू फेजेस में आने की चाहत में, बट यहाँ अगर इनकी सोच में अगर कहूँ मेल या फीमेल कोई भी होंगे, बट इनका भी सडन एक जब ब्रेक हुआ है तो कहूँगी वो कमिटमेंट की स्थिति में नहीं है, बट मन डाइवर्ट करने के लिए न्यू कनेक्शंस में आना चाहते हैं, कुछ लोग वैसे हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रहेगा। देखो ये अपनी सिचुएशन में बदलाव चाहते हैं, काफ़ी टाइम से नोन पर्सन ये हो सकते हैं, मेल या फीमेल कोई भी हो, बट यहाँ पे ये दिखता है कि भाई ये पर्सन रीच आउट करके कुछ चीज़ों में क्लोज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ भी एक डेटिंग फेजेस ही दिख रही है। बट दूसरा अगर कहूँ तो चूंकि ये अभी फ्रस्ट्रेड है, तो रैंडम टेक्स्ट मैसेज कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिब्रा पर्सन जेमिनी वाले से, बट कहूँगी यहाँ पे लंबा चलता हुआ नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज, एक रिश्ता खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तरफ सर्चिंग, तो इससे बात बनती हुई मुझे नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है, जो भी सिंगल्स मुझे पहले व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी एनर्जीज क्या है। 10 ऑफ कप्स,
आप अपने घर परिवार सबको लेके चलना चाहते हो, सोसाइटीज़ पर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो आप फिलहाल। एंड कहूँगी आपकी विश है कि कोई आपको अच्छा कनेक्शन अगर मिले तो उनके तरफ में बढ़ोगे। प्यार वाली फीलिंग्स तो टू मच हाई है, लेकिन कोई प्यार शायद मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर आता है तो ज़रूर आप रेडी हो कि उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता हो या सामने से कोई पर्सन आते हैं या किसी सोशल मीडिया ऐप पे आप अगर अपनी प्रोफाइल को रखे हो तो उसके थ्रू से भी अगर कोई कनेक्शन आता है तो आई थिंक माइंड आपका है कि किसी की तरफ में चैट मैसेज टेक्स्ट करो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक से जरूर करिएगा। एंड अगर कोई मेरे से डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।